आएगा ओकरा घर में गाड़ी आएगा। बीमारी भगाना है और यस, गाड़ी लाना है, तो ओकरा लिए डिएक्शन का कैप्सूल खाना है। और ये डिएक्शन का देखिए क्या कर रहा है। डिएक्शन का कैप्सूल खाइए, धीरे धीरे असर करेगा, धीरे धीरे असर करेगा। 3 से 5 साल में गरीबी की बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अच्छा, हमारे फोटो देखे हैं ना अभी? यस मैडम को फोटो देखे हैं ना? यस राजू मैडम को देखे हैं ना? यस क्या ये लोग को भी शुरुआती असर में तो देखबे किए होंगे। यस, बीमारी का जो गरीबी वाला बीमारी है खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। आपको खत्म होगा कि नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। बसंते कब? ये धीरे धीरे असर करता है। कब? 3 से 5 साल में गरीबी वाला बीमारी हमेशा के लिए खत्म। डिएक्शन, परहेज क्या करना है? जैसे हेमोपैथिक दवाई खाते थे, कहता ना परहेज करने के लिए खट्टा नहीं खाना है, ठंडा नहीं खाना है, कहता है ना, तेल मसाला नहीं खाना है, आदि लहसुन प्याज नहीं खाना है, कहता है कि नहीं कहता है? कहता है। वैसे ही यहाँ भी परहेज करना है। परहेज कैसे करना है? सब्र रखना जरूरी है। क्या करना पड़ेगा? सब्र रखिए, एक दिन सब होगा। मेहनत का फल, समस्या का हल आज न था कल जरूर मिलेगा ना? यस। तो चाहते हैं बीमारी से पहले बचाव करना? चलिए तो एक बार हम शुरू करते हैं। जबरदस्त ताली लीजिए। बीमारी का क्या कारण? 3। बीमारी का क्या कारण? 3 कारण, जिसमें से पहला जहर। पहला क्या है? जहर। नरकल होगा, देखिए। बीमारी का 3 कारण, पहला जहर, दूसरा कुपोषण, तीसरा तनाव। ये जो 3 कारण है वो आपको बीमार करता है। और जब तक कि ये 3 कारण के, जहर के, कुपोषण के और तनाव यानी कि टेंशन को दूर नहीं करिएगा, तब तक आपके शरीर से, आपके घर से बीमारी जाने वाला नहीं है और कभी दवाई खत्म होने वाला नहीं है। नहीं। आप सोचिए कि दवाई खा के हम बीमारी दूर कर दें तो मुश्किल है, ठीक है? तो बीमारी दूर करना है कि दबाना है? दूर करना है। दूर करना है। दूर करना है। उससे पहले बचाव करना है कि बीमारी ना पड़े। लेकिन बीमारी का ये जो 3 कारण है, पहला जहर, दूसरा कुपोषण और तीसरा तनाव, ये 3 चीज के बारे में कितना आदमी जानते हैं? थोड़ा हाथ खड़ी करेंगे। जहर, कुपोषण, तनाव, कितना आदमी जानते हैं? हाथ खड़ा करेंगे। कितना आदमी जानते हैं? और आदमी नहीं जानते हैं। तो बीमार पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? पड़ेंगे। चलिए ठीक है, हाथ खड़ा करिए। इधर से कौन आदमी बोले किस थोड़ा सवाल है सर? हाँ, वो हम आगे बात करेंगे। ये तो अभी तो बीमारी पे बात करेंगे। अच्छा, एक बाद जो है बिजनेस पे बात करेंगे। ये बिजनेस नहीं है जीरो इन्वेस्ट से, ठीक? तो बिजनेस के बाद हम बात करेंगे, वो कर रही है। पहले हम बीमारी पे बात करते हैं। तो बीमारी पे बात करना, देखना है कि बीमारी का 3 कारण है, जिसमें से पहला है जहर। क्या जहर आप लोग खाते हैं कि नहीं खाते हैं? खाते हैं, इसीलिए बीमार पड़ते हैं। और जहर खाने, आपके शरीर में जहर जाने का रास्ता क्या है? 4। आपके शरीर में जहर जाने का रास्ता 4 वो है, जिसमें से पहला हवा, दूसरा पानी, तीसरा भोजन, चौथा सूर्य का प्रकाश। ये 4 वो जो रास्ता है आपके शरीर में जहर लेके जाता है। आज एक शरीर में जहर जा रहा है, वो बीमार पड़ेगा कि स्वस्थ रहेगा? बीमार पड़ेगा। और जहर निकल जाएगा तब स्वस्थ हो जाएगा। तो निकालना है कि नहीं निकालना है? निकालना है। कितना आदमी जानते हैं कि कैसे निकलेगा? कितना आदमी जानते हैं कि जहर कैसे निकलेगा? कितना आदमी जानते हैं कि कैसे निकलेगा? और जो आदमी नहीं जानते हैं वो बीमार पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? पड़ेंगे। आप पढ़ाई किए हैं? कितना? 1
ये जहर निकालने के लिए कोई डिग्री का जरूरत नहीं है। नहीं है। अब ये कैसे निकलेगा? तो हमारा शरीर में जहर जाता है 4 रास्ता से। क्या रास्ता से? 4 रास्ता से। खाना खाते हैं, यस। जहर है कि नहीं? खेत में खाद यूरिया डलाया, तो खाद यूरिया वाला अनाज कहाँ गया? पेट में गया ना कि नहीं गया? गया। किनका बच्चा परेशान कर रहा है? लेके बाहर घुमाइए। हेलो आते हैं तो पहले खेती होता था गोबर पर, राख पर, और अभी खेती होता है खाद यूरिया पे। तो पहले वाला खेती सही था कि अभी वाला? पहले वाला। पहले वाला शुद्ध था। और पहले के जो खेती होता था, पहले के जो अनाज था, मार भात खा के लोग कुश्ती लड़ लेता था। मार भात खाने वाला का शरीर में बहुत ताकत होता था। लेकिन अभी के आदमी के दाल भात पापड़ दनौरी चोखा चटनी अचार खा के बीमार है कि नहीं है? बिल्कुल। यानी कि पहले अभी के अपेक्षा पहले वाला भोजन शुद्ध था। अभी पहले वाला भोजन मिल रहा है? नहीं। तो हम अपने भोजन के साथ साथ जहर भी खा रहे हैं। और जो जहर खेत में हम छीट रहे हैं, खाद यूरिया, वो जहर पानी में भी जा रहा है। कहाँ जा रहा है? पानी में। पानी में भी जा रहा है। पानी में जाता है कि नहीं जाता है? जाता है। और पानी में जा रहा है तो आप कहेंगे कैसे पानी में चलेगा, कि पता कैसे चलेगा कि पानी में जहर है? तो पानी के जब खौलाइएगा तो उजर उजर चूना निकलता है कि नहीं निकलता है? निकलता है। वो कहाँ से आया? पानी से। पानी से। पानी का आर्सेनिक है। अब फिल्टर वाला पानी के खौलाइए और एक नॉर्मल पानी को खौलाइए, दोनों में बहुत फर्क मिलेगा। बढ़िया फिल्टर वाला अगर पानी को खौलाइए, बढ़िया जो कीमती फिल्टर वाला पानी है, नॉर्मल का नहीं बात करें, कीमती वाला को, तो वो में से कुछ चूना निकलने वाला नहीं है। लेकिन कल में से, नल में से पानी अपना निकालिए, खौलाइए, उसमें से चूना निकलेगा उजरा उजरा। यानी कि वो जो जहर खेत में छीटे हैं उसका असर कहाँ पहुंच गया? पानी में। और वो पानी का जो आर्सेनिक है कभी खत्म होता नहीं है। वो जहर जो है कभी खत्म होता नहीं है। आप सर्च कर लीजिए, आर्सेनिक आपके बॉडी से हाल से खत्म होता नहीं है। वो आर्सेनिक से आपको कैंसर पैदा होता है। अभी देखिए कैंसर के मरीज सबसे ज्यादा बढ़ते जा रहा है। डायबिटीज का मरीज, गैस का मरीज बढ़ते जा रहा है ना? यस। बीपी हाई का मरीज, खाना न पच रहा है, एसिडिटी बनना, ये सबसे ज्यादा गैस वाला जो समस्या है हर घर में है। हर घर में कोई ऐसा, हेलो, अभी के कोई भी घर में जाके खोज लीजिए कि कोई भी घर में एक व्यक्ति बीमार न हो, ऐसा मिलने वाला नहीं है। कोई भी घर में कोई भी व्यक्ति स्वस्थ नहीं बचा हुआ है। लगभग सब बीमार होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबसे शुरुआती लक्षण में उनको गैस बनने लगता है। कारण हवा पानी भोजन में जहर है, और उस जहर की वजह से उनको गैस बनना चालू हुआ। गैस जिनका बनने लगा तो हजारों बीमारी का बाप कौन है? गैस। अभी बहुत आदमी तो खाली गैस है, कुछ थोड़ी दवाई खाई लीजिए। जेकरा गैस है ओकरा पैरालिसिस भी मारेगा, जेकरा गैस है ओकरा ब्रेन हेमरेज भी करेगा, जेकरा गैस है कब्ज भी होगा, पेट साफ नहीं हुआ, जेकरा गैस है बवासीर भी होगा, बवासीर के बाद भकन्नर, भकन्नर के बाद कैंसर। ऐसे करके गैसवा कन्वर्ट करता, जैसे होता ना छदादा परदादा दादा बाप बेटा पोता, वैसे ही गैसवा है, वो बीमारी को कन्वर्ट करते जाता, बढ़ाते जाता है, दूसरा बीमारी को पैदा कर जाता है। बहुत सारा बीमारी का कारण ये वो गैस है, और ये गैसवा आपको केमिकल वाला भोजन और केमिकल वाला पानी पीने से आ जाता है। समझ गए? यस। समझ रहे हैं? ये नहीं समझ रहे हैं? यस। यानी कि आपके शरीर में क्या जा रहा है? जहर। बीमारी का पहला कारण जहर। सांस भी ले रहे हैं तो आपके शरीर में क्या जा रहा है? जहर। कि नहीं जाता है? जाता है। पहले के हवा शुद्ध था, पहले के हवा शुद्ध था। शुद्ध था। अभी क्या है और अभी वाला में क्या हो गया? तो पहले न चिमनी था, न फैक्ट्री था, न डीजल पेट्रोल का इतना धुआं था, इतना नहीं था। और ये डीजल का धुआं, पेट्रोल का धुआं, चिमनी का धुआं, फैक्ट्री का धुआं, लाश लकड़ी का धुआं, कूड़ा कचरा का धुआं, सब धुआं हवा में जा रहा है। और पहले जैसा हवा अभी के शुद्ध नहीं है। पुराना कहावत था कि शहर के दावा और गांव के हवा बराबर काम करता था, लेकिन अब काम करता नहीं है, क्योंकि गांव के हवा भी शुद्ध नहीं रहा। इस सब में रोज दिन
जहर डीजल पेट्रोल का धुआं, कोई भी काम आता है गाड़ी निकालते हैं चल देते हैं, गाड़ी में से क्या निकलता है? और धुआं। धुआं खत्म हो जाता है। नहीं। वो धुआं आपके हवा में जाकर के मिक्स होता है, जो हवा हम लोग ले रहे हैं, जिससे वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। और ये वायु प्रदूषण से हम लोग को फेफड़ा इन्फेक्ट हो रहा है, फेफड़ा में समस्या, फेफड़ा में इन्फेक्शन, कैंसर, दम्मा का बीमारी, ये सारा समस्या हमको ये सांस लेने से आ जाता है। क्या सांस लेना बंद कर देंगे? नहीं। बंद कर देंगे? नहीं। नहीं बंद करेंगे ना, यानी कि सांस लेने से भी हमको समस्या आ रहा है। ठीक है, हवा, पानी, भोजन, ये सब जहर, और ये धूप है, इससे भी हमको नुकसान है। अब देखिए धूप से कैसे नुकसान होता है? धूप से फायदा भी होता है और नुकसान भी। तो धूप से नुकसान हुआ कब? जब इंसान एसी लगा के सूतने लगा तब। एसी जब लगाते हैं तो एसी के बाहर एक जो हवा निकलता है, बड़ा सा मशीन लगता है, उसमें से जो निकलता है वो क्या करता है? वायु प्रदूषण क्या करता है? ओजोन लेयर परत जो है उसका जो है, ओजोन लेयर को क्या करता है? छिद्र कर देता है। और उसमें छिद्र करने के नतीजा है कि डायरेक्ट सूरज का जो प्रकाश है हम लोग को स्किन पे पड़ता है। अब डायरेक्ट पड़ने से क्या होता है? स्किन कैंसर। स्किन कैंसर, स्किन कैंसर, स्किन का समस्या, खुजली वाला समस्या, सनबर्न, लाल लाल दाग वाला, ये सब समस्या दुनिया भर के हो जा रहा है। यानी कि हवा, पानी, भोजन और सूर्य के प्रकाश के माध्यम से हमारे शरीर में क्या जा रहा है? जहर। जहर। और जहर जा रहा है, हम बीमार पड़ेंगे, लेकिन जहर निकल जाएगा तब हम बीमार पड़ेंगे नहीं। तो जहर निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? यस, निकालना चाहिए। उस जहर को निकालने के लिए मार्केट में अभी देखा जाए तो कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है। और वो जहर डायरेक्ट कहाँ तक जाता है? सेल। कहाँ जाता है? सेल पर जाता है, और सेल को डैमेज करता है। और डैमेज सेल, अगर हमारा डैमेज सेल होगा तो हम बीमार पड़ना चालू है। जैसे ये मकान क्या चीज पर टिकल है? पिलर पे। अगर हम रोज पिलर को तोड़ना शुरू कर दें, मकान गिर जाएगा कि नहीं? गिरेगा। हम लोग का शरीर क्या चीज से बना हुआ है? सेल से। अगर हम रोज हमारा सेल मरते गया और बढ़िया सेल पैदा नहीं लिया तो हम एक दिन बीमार पड़ जाएंगे, और बीमार पड़ने वाला इंसान धीरे धीरे क्या हो जाएगा? मौत की तरफ मरेगा। यानी कि पहले के आदमी 100 साल 110 साल जिंदा रहता था, अभी के आदमी 40 50 60 में जा रहा है। क्यों? क्योंकि इंसान का सेल रोज पे दिन पर दिन मरते जा रहा है। बढ़िया सेल डेवलप नहीं होने के कारण क्या हो रहा है? इंसान बीमार पड़ते जा रहे हैं। और ये सेल मरने का कारण नहीं है, बीमारी का पहला कारण है जहर, और जहर हवा, पानी, भोजन के रास्ता से आप सबको बॉडी में जाता है। अगर जहर निकल जाए तब नहीं जाएगा। जहर निकल जाए तब बीमार पड़ेंगे नहीं। तो कैसे जहर निकलेगा? घर गंदा होता है तो झाड़ू ले आते हैं निकालने के लिए कि नहीं? घर के गंदगी को निकालने के लिए क्या लाते हैं? झाड़ू। बाल के गंदगी को निकालने के लिए शैम्पू। क्या लाते हैं? शैम्पू। वैसे ही कपड़ा गंदा होता है तो उसको साफ करने के लिए क्या लाते हैं? सरफ। और हमारा शरीर गंदा हो रहा है तो उसको साफ करने के लिए मार्केट में क्या है? अगर कपड़ा को हम साफ ना करें, कंटिन्यू पहनते जाएं, जो कपड़ा को आप साल भर चलाते हैं, 2 साल चलाते हैं, वो कपड़ा अगर हम ना खींचे तो कितना दिन चलेगा? 2 से 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, एक रात से ज्यादा फिर पहनने का मन करेगा नहीं। यानी कि उसको कपड़ा चलने वाला था 2 साल, लेकिन ना खींचने की वजह से वो 10 दिन में क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। वैसे इंसान का उम्र 100 साल, 110 साल, 150 साल है, लेकिन शरीर में गंदगी होने की वजह से और गंदगी ना सफाई होने की वजह से 40-50 साल में क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। तो सफाई करना है कि नहीं करना है? करना है। उस गंदगी को साफ करने के लिए मार्केट में कोई ऐसा चीज अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन हमारे धन्य है वो डॉक्टर लिम सियोजिन, जिन्होंने इतना बेहतर जड़ी बूटी को ला करके बीच में रखा। उनके लिए एक बार जबरदस्त ताली दीजिए।